टॉपिक 39 का नाम है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। इस टॉपिक में हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहले ज्यादा तो पूछा गया कि अब प्रेरणा के सिद्धांत। यस, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, सुनकर इनको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया है हमने, जिसको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब प्रेरणा के सिद्धांत चक्र हम लोग जान पाए हैं। अब प्रेरणा के सिद्धांत ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। सारे टॉपिक जो ये छोटे छोटे हैं सब महत्वपूर्ण हैं। अब प्रेरणा के सिद्धांत में हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। आप भी ये लिस्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए। और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट, हमें यहाँ से एक प्रश्न मिल जाए अभिप्रेरणा, और निश्चित रूप से एक प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, आप भी लिखिए, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रतिपादक। प्रतिपादक तेजी से बढ़ा जाए, सिलेबस को हम लोग पूरा कर लें, फिर रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग, दो चीजें होंगी। हम लोग फिर रिवीजन करेंगे। टॉपिक 49 तक यूपी टेट का सिलेबस है, और 49 के बाद फिर रिवीजन होगा और टेस्ट होंगे। तो चलिए जल्दी से टॉपिक 39 पहुंच भी चुके हैं हम लोग, केवल 10 टॉपिक और दूर हैं, फिर हम लोग सिलेबस को पूरा कर लेंगे। अब प्रेरणा के सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं पदानुक्रमिक। पदानुक्रमिक पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। हाँ, अकाउंट पीडीएफ भेज देंगे आप लोगों को, कल वाला भी आज वाला भी। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या मांग सिद्धांत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। या मांग सिद्धांत, तो सारा ध्यान यहाँ पर हम लोग दें। या स्व या स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। या मानवीय सिद्धांत। देखिए, क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें सभी नाम याद करने होंगे। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या मांग सिद्धांत या स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत या मानवीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत को दिया है मैस्लो ने। मैस्लो मैस्लो ने दिया है। और दूसरा
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यस ना। स्वयथार्थीकरण सेल्फ, दो चीजें आप कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में ह्यूमैनिस्टिक थियोरी के नाम से प्रसिद्ध है ये। सना इंग्लिश पूछ रही हैं तो आप लिख लें ह्यूमैनिस्टिक थियोरी, ह्यूमैनिस्टिक थियोरी ऑफ मोटिवेशन, ह्यूमैनिस्टिक थियोरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। ओके। स्वयथार्थीकरण का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे अभी तो समझ में आएगा। इसका नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअल। एक्चुअल समझते हैं? आप कहते हैं एक्चुअल बात ये है, यथार्थ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, रियलिटी। चलिए अभी नाम लिख रहे हैं, बाकी चर्चा करेंगे हम। परेशान न हो, अभी तो हम लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सीधे सिद्धांत दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। इस पर भी हमने पहले चर्चा की है, नहीं तो अब से साफ साफ आप लिख लें। अंतर्नोद, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में इंस्टिंक्ट कहेंगे। अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राइव, ड्राइव थियरी। इंग्लिश में बहुत फेमस है इस नाम से ये, ड्राइव थियरी ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव थियरी ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव थियरी ऑफ मोटिवेशन। अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत दिया है हल ने। ड्राइव थियरी ऑफ मोटिवेशन। और भी सिद्धांत हैं जैसे, हाँ तनाव, बिल्कुल। ड्राइव यहाँ पर चालक है, ड्राइव मतलब चालक जो तनाव उत्पन्न कर रहा है। अगर कभी सीधा अनुवाद होता है तो इसे चालक सिद्धांत भी कहते हैं, ड्राइवर से जैसे बना है चालक सिद्धांत। तो अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो हल्का है शरीर क्रिया सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत दिया है मार्गन ने, मार्गन ने। और भी लिखें प्रत्याशा का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत, हमारी जितनी आशा होती है हम उतने ही प्रेरित होते हैं। प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम, विक्टर ब्रूम ने दिया है। प्रत्याशा का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम। और भी लिखें उपलब्धि, यस, साफ साफ लिखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट है और हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें यूपी टेट और सुपर टेट
दोनों परीक्षाओं में एक प्रश्न मिल जाए। प्रत्याशा का सिद्धांत और भी लिखें। उपलब्धि, यहाँ से समझिएगा इसको भी। उपलब्धि या इसे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत या निष्पत्ति। निष्पत्ति का भी मतलब उपलब्धि से है, अचीवमेंट। या निष्पत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत। निष्पत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लेलैंड। ये सारे नाम बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे और इस आशा के साथ कि यहाँ से हमें यूपी टेट में एक प्रश्न मिल रहा है और सुपर टेट में भी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या मांग सिद्धांत या स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत या मानवीय सिद्धांत। इसको दिया है मैस्लो ने। यह सभी क्लास यहीं से शुरू हुई है। दूसरा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। तीसरा है अंतर्नोद का सिद्धांत या चालक सिद्धांत। इसको दिया है हल ने। शरीर क्रिया सिद्धांत दिया है मार्गन ने। चलिए जल्दी से याद करें, फिर हम लोग और भी आगे पेज पे लिखते हैं नाम सिद्धांतों के। देखिए हम लोगों ने आज शुरुआत की है टॉपिक 39 की। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। टॉपिक 39 का नाम है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। और हम लोगों ने एग्जाम की तरह ही, हाँ, सारे सिद्धांत समझेंगे। शुक्रिया। सारे सिद्धांत हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसको। हमने क्रमांक लिखा, फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत एक कॉलम में लिख रखा है हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने, सॉरी, यहाँ प्रतिपादक टाइपिंग लिखने में गलती हो गई है। चलिए जल्दी से सही कर लें। यहाँ प्रतिपादक किसने किया है? प्रतिपादक ये हम लोगों ने लिखा है। तो प्रतिपादक पहला हम लोगों ने लिखा पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत है, जिसको मैस्लो ने दिया है। आपकी कॉपी में साफ साफ होना चाहिए। दूसरे सिद्धांत का नाम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसे मैकडूगल ने दिया है। तीसरा है अंतर्नोद का सिद्धांत, जिसे हल ने दिया, ये जाना हम लोगों ने। चौथा है शरीर क्रिया सिद्धांत, मार्गन ने दिया है। याद कर लें अच्छे से। प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया। और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत या निष्पत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लेलैंड ने। चलिए इसको याद कर लिए होंगे, आगे बढ़ा जाए। लिख भी लिए होंगे। हाँ, अभी समझेंगे इन सिद्धांतों को। शुक्रिया। सिद्धांतों को समझेंगे सना। अभी ये सिद्धांत हम लोग समझने वाले हैं। पहले नाम लिख लिया जाए, हम लोग अपनी लिस्ट पूरी कर लें। 6 के बाद 7 लिखें उसी लिस्ट में। फिर से हम लिस्ट यहाँ नहीं बना रहे हैं हम लोग। 7वें नंबर पर लिखिए आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत। हाँ, उसी में लिखना है, वही लिस्ट है। 7वें नंबर पर लिखेंगे
हम लोग अब प्रेरणा के सिद्धांतों की लिस्ट बना रहे हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत, आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत, आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत, आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है हार्लो ने। आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत हार्लो का है। उसी लिस्ट में बढ़ाएंगे 7वें नंबर पर, फिर 8वें नंबर पर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसको दिया है या इसी को कहते हैं वातावरणीय, या इसको कहते हैं वातावरणीय सिद्धांत, वातावरणीय सिद्धांत। यस, वातावरणीय सिद्धांत। और सबसे इसमें पहला नाम आता है स्किनर का। स्किनर व अन्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, अन्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। हाँ, आशीष कह रहे हैं ये तो अधिगम का, यह सब प्रेरणा में भी है। व अन्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अगर अभिप्रेरणा में पूछ लिया जाए कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आशीष, तो स्किनर का नाम सबसे पहले आता है। वह अन्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, और इसको अक्सर वातावरणीय सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोगों ने अपनी ये लिस्ट पूरी कर ली है, और इस लिस्ट से कम एक प्रश्न मिलने की संभावना होगी। समझ पा रहे हैं? अन्य में ढेर सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे थार्नडाइक हैं। अन्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? थार्नडाइक हैं, पेवलोव हैं आदि, ये सब व्यवहारवादी हैं। यस, क्लियर हो रहा है? हाँ, या वातावरणीय सिद्धांत। देखिए, वातावरणीय सिद्धांत किसने दिया है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में। सब नहीं आएंगे शायद, सब नहीं आएंगे। सब अगर आ जाएंगे तो उसमें स्किनर को ही लगाएंगे। रंजीता, उद्दीपन अनुक्रिया कंफ्यूज करता है, तो सुन लीजिए। हाँ, अधिगम में थार्नडाइक है। ये सिद्धांत चलिए समझेंगे अभी। हल भी व्यवहारवादी हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सीधा संबंध जुड़ रहा है किससे? स्किनर से। तो अगर उद्दीपन, देखिए इसमें कंफ्यूजन में ना हो, अगर पूछा गया कि अब प्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया की बात कौन करता है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में नाम आता है, और नाम आता है स्किनर का। इसको अधिगम से ना जोड़ें। इसमें इस तरह से होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को, चलिए यही समझ लीजिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है। तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, तो व्यवहारवादी कहते हैं कि ये कार्य किसी ना किसी उद्दीपन के कारण होगा। क्लियर हो पा रहा है? अगर कोई कार्य हो रहा है, तो व्यवहारवादी कहते हैं कि ये कार्य किसी ना किसी उद्दीपन के कारण हो रहा होगा। अब जैसे हम लोगों को पढ़ता हुआ देखेंगे, तो व्यवहारवादी क्या कहेंगे कि वातावरण में कोई ना कोई उद्दीपन होगा, इसी कारण से क्रिया हो रही है। फिर से सुने,
अगर हम लोगों को पढ़ने की क्रिया करते देखेंगे व्यवहारवादी, तो कहेंगे कि वातावरण में कोई ना कोई उद्दीपन है, इसी कारण से ये लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, अगर केवल स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी लिख कर आया, अभिप्रेरणा नहीं है। देखिए, अगर, हाँ, आपके डाउट हम समझ रहे हैं। अगर ये आ गया कि अधिगम का उद्दीपन अक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है, कोई डाउट नहीं है। और अगर अभिप्रेरणा का उद्दीपन अक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो इसमें स्किनर के साथ साथ सभी शामिल हैं, इसको थॉर्नडाइक भी मानेंगे। अभिप्रेरणा का उद्दीपन अक्रिया सिद्धांत अगर नाम होगा, तो सबसे पहले स्किनर का नाम आएगा। ठीक है? अधिगम लगा है, और केवल अगर उद्दीपन अक्रिया अगर पूछा जाएगा तो थॉर्नडाइक है। सबसे पहले नाम याद करें, सबसे पहले नाम याद करें, और हम पहले सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नाम याद करने के लिए आपको हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं। 2 मिनट का समय है। उसके बाद हम सिद्धांत के नाम लेंगे और चैट बॉक्स में आप जल्दी से प्रतिपादक बताएंगे। जल्दी से 2 मिनट में इसको अपने मस्तिष्क में बैठाइए, और उसके सारे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पहले नाम तो याद कर लें, उसके बाद हम सारे सिद्धांत आपको समझाने वाले हैं। हाँ। हम्म, कोमल कह रहे हैं कि सर ये भी तो पूछ सकता है कि ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या अधिगम का सिद्धांत है, तो उद्दीपन अनुक्रिया को में नहीं पूछेगा। अगर ऐसे पूछेगा तो क्वेश्चन डाउट में चला जाएगा, कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत में भी उसका नाम है और अधिगम के सिद्धांत में भी नाम है। कोमल, स्पष्ट हुई ये बात? शालिनी निष्पत्ति हम समझा रहे हैं, नाम याद करें आप पहले। याद हो गया? चलिए पूछा जाए। हम नाम लेंगे और आप जल्दी से चैट बॉक्स में मनोवैज्ञानिक का नाम बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला, मूल प्रवृत्ति का, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है? बहुत तेजी से टाइप करें। वेरी गुड। अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा का टाइम ओवर, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? वेरी गुड, विक्टर ब्रूम ने। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, डिमांड थियरी ऑफ, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। यस। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, मैस्लो ने दिया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप।
उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत या निष्पत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत, मैक्लेलैंड, वेरी गुड, मैक्लेलैंड ने दिया है। बस बहुत जल्दी जल्दी उसमें टाइप करिए जिससे याद हो जाए। आंतरिक अभिप्रेरणा, टाइम ओवर, आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत, आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया अलग है, अधिगम का उद्दीपन अनुक्रिया अलग है। क्लियर? तो नाम याद हो गया, वेरी गुड। आइए अब थोड़ा सा और समझें इसमें। सबसे पहले हम समझेंगे अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। एक एक सिद्धांत पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, अन्य नाम नहीं लिखेंगे। इस सिद्धांत को आइए थोड़ा समझा जाए। ये सिद्धांत कहता है कि आवश्यकताओं का क्रम होता है। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत बताता है कि आवश्यकताओं का क्रम होता है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में 5 तरह की आवश्यकताएं बताई हैं। मैस्लो ने इस तरह का चित्र प्रस्तुत किया, एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आप भी अपनी कॉपी में बना लें, जिससे कि मैस्लो के सिद्धांत को समझ सकें और अगर एग्जाम में आए तो आसानी से कर भी लें। मैस्लो ने कहा कि आवश्यकताएं कई प्रकार की हैं, जिसमें मैस्लो ने कहा कि सबसे ताकतवर आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। हमारी अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। मैस्लो कहते हैं कि सबसे ताकतवर है शारीरिक आवश्यकता, जिसमें आती है भूख, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद आदि, भूख, प्यास, नींद आदि, ये सबसे ताकतवर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, जैसे मनोविज्ञान किसी और का अध्ययन नहीं है, हमारे आप का अध्ययन है। सबसे ताकतवर होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, फिर आती हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, जैसे हम नौकरी भी हमें क्यों चाहिए, हमें नौकरी इसलिए चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। सुरक्षा में आता है पैसा, हमें पैसा भी क्यों चाहिए, जिससे भविष्य सुरक्षित हो। हमें चाहिए घर, इसलिए कि हम सुरक्षित रहें। ये सब चीजें हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बाद आती हैं संबंध उन्मुख आवश्यकताएं।
संबंध उन्मुख आवश्यकताएं, संबंध उन्मुख आवश्यकताएं। फिर हमें रिश्ते, ये सब रिश्ते हैं, मित्रता है, हम, ये भी हमारी आवश्यकताएं हैं। उसके बाद आती है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिले, जैसे हम चाहते हैं प्रतिष्ठा, हम चाहते हैं मान्यता। ये आत्मसम्मान, यस, कि हमें, हम ढेर सारी हमारे अंदर आवश्यकताएं हैं। और ये जो सबसे ऊपर है, इसको अलग किया है और इसको कहा कि ये आत्म सिद्धि में स्वयं को स्वयं से सिद्ध करने की आवश्यकता है। आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं हैं, आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं हैं। अब यहाँ से प्रश्न अगर होगा आपसे एग्जाम में कि कितने प्रकार की आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई हैं, तो क्या आंसर होगा हमारा? मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। सबसे ताकतवर कौन सी आवश्यकता है? तो सबसे ताकतवर आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। आप ध्यान दें कि अगर हमें भूख प्यास नींद लगी रहती है, तो हम और किसी भी आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले हम अपनी भूख प्यास और नींद पूरी करते हैं। देखा है आपने? फिर आती है सुरक्षा संबंधी, जैसे अगर हमें जोरों की भूख लगी हो और खाना कहीं ना मिल रहा हो, तो चाहे जितना पैसा लगे, खाना खाते हैं कि नहीं हम लोग? बताएं, खाएंगे या नहीं? अगर भूख लगी हो, खाना ना मिल रहा हो, बिल्कुल खाते हैं। इसका मतलब है कि शारीरिक आवश्यकता ज्यादा ताकतवर होती है। अभी कुछ साल पहले भूकंप आया था, आपने ध्यान दिया होगा कि भूकंप लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया? क्या खाना छोड़ दिया या पानी पीना छोड़ दिया? नहीं, खा खा के डर रहे थे, पानी पी पी कर डर रहे थे। मिस डर तो बहुत थी। यस, कोरोना, कोरोना भी बहुत था, डरे हुए थे। लेकिन क्या किसी ने खाना छोड़ा? किसी ने पानी पीना छोड़ा? नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि सबसे ताकतवर आवश्यकता शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आती हैं दूसरी आवश्यकताएं। नंबर 2 पर सुरक्षा संबंधाएं हैं। ये भी आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा ताकतवर आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। नंबर 2 पर आती हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। हमें सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन अगर शारीरिक आवश्यकता और
सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं साथ में जन्म लें तो हम मनुष्य कौन सी आवश्यकता पहली पूरी करते हैं? शारीरिक। क्लियर हुआ? उसके बाद सुरक्षा संबंधी के बाद बताया कि संबंध उन्मुख आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकता है संबंध उन्मुख आवश्यकताएं। फिर हमें रिश्ते, मित्रता आदि ये भी चाहिए होता है। और आत्मसम्मान, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताओं की बात की है मैस्लो ने, ये चौथी है। और नंबर 5 सबसे ऊपर बताया मैस्लो ने आत्मसिद्धि की। चलिए बस इतना है कि अपने पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत में कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं ये याद रखिएगा। समझ पाए होंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 5 तरह की, हाँ, आत्म सिद्धि का मतलब स्वयं को स्वयं से सिद्ध करने की आवश्यकता। ये एक तरह से आंतरिक प्रेरणा होती है, स्वयं को स्वयं से सिद्ध करना। जैसे जब स्वयं को स्वयं से सिद्ध करना, इसको इसलिए अलग रखा गया है कि इस पर नीचे की आवश्यकताओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। सौम्या, सौम्या पूछ रही सर फिर को क्यों अलग रखा गया है? तो सौम्या इसलिए अलग रखा गया है कि इस पर नीचे की आवश्यकताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसे आत्म सिद्धि संबंधी आवश्यकता कहते हैं। चलिए साथियों, हम लोग मैस्लो के सिद्धांत को समझ पाए होंगे। बस बहुत डीप में परेशान ना हो। मैस्लो ने ये बताया कि आवश्यकताएं 5 तरह की हैं और सबसे ताकतवर हाँ, एक एग्जांपल इतना करिए कि जैसे जतिन दास का नाम सुना है आपने। चलिए एक उदाहरण दें। एकता पूछनी सर ये आत्म सिद्धि का एक उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण सुन लें। कैप्टन शैतान सिंह, सच्ची घटना है। कैप्टन शैतान सिंह चीन के बॉर्डर पर तैनात थे, ध्यान से सुनिएगा। और उनके सभी साथी मारे जा चुके थे। सामने हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे, लेकिन कैप्टन शैतान सिंह अंतिम समय तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। कैप्टन शैतान सिंह को कौन सी आवश्यकता थी? क्या भूख लगी थी, या उन्हें पैसा चाहिए था, या रिश्ते वाली आवश्यकता थी, प्रतिष्ठा की थी? नहीं, वहां कोई देख नहीं रहा था। उन्होंने अपने को इसलिए शहीद कर दिया कि मैं कभी भी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? आत्मसिद्धि के लिए एक घटना जीतन दास, इतिहास में मिलती है। जीतन दास, जतिन दास, कहीं जीतन दास सुने हैं? उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में भूख हड़ताल की, इतिहास वाले सुने होंगे। और भूख आमरण अनशन किया और डेथ हो गई, इस शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। क्या ये कहाँ पर रहे होंगे जतिन दास? आत्मसिद्धि पर।
आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब हमें किसी और आवश्यकता नहीं, हमें स्वयं को सिद्ध करना होता है अपने आप से। क्लियर हो पाया होगा कॉन्सेप्ट? यस। अब आइए आगे बढ़ें। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हम लोग जान चुके हैं। बस इस पर बाकी पर आप चर्चा कर लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मूल प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर। जैसे हमें लगती है भूख, और अगर हमें लगेगी भूख तो हम किसके लिए प्रेरित हो जाएंगे? हम प्रेरित हो जाते हैं भोजन के लिए। तो यह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अंतर्नोद जो अभिप्रेरणा चक्र है, वो हल ने ही दिया है कि जब आवश्यकता होती है तो लोगों में तनाव पैदा होता है। शरीर क्रिया सिद्धांत कहता है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स, मार्गन कहते हैं कि सबकी शारीरिक संरचना अलग होती है। शरीर की आंतरिक संरचना भी ये तय करती है कि कोई प्रेरित होगा या कोई प्रेरित नहीं होगा। जैसे माना जाता है, यस, शरीर की आंतरिक, मनोज कह रहे हैं क्या संत महात्मा हो सकते हैं? हाँ, जो सच्चे संत महात्मा हैं वो हो सकते हैं। बहुत से तरह तरह के संत महात्मा आ गए हैं मनोज, लेकिन जो सचमुच के संत महात्मा हैं तो निश्चित रूप से वो आत्मसिद्धि में आएंगे। शरीर की आंतरिक संरचना, मार्गन ने कहा। विक्टर ब्रूम ने कहा कि हमें, विक्टर ब्रूम ने कहा कि अगर हमें किसी चीज की जितनी आशा होती है, इसको समझिएगा, विक्टर ब्रूम ने क्या कहा कि अगर परिणाम की आशा ज्यादा होती है तो हम उतने ही प्रेरित होते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। परिणाम की आशा जितनी होती है, जैसे जब आपको लगता है कि मैं ये काम सफलता पूर्वक कर लूंगा, तो आप बहुत प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आशा कम होती है तो फिर आप कम प्रेरित होते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, प्रत्याशा का सिद्धांत, रिंकी कह रही सर थोड़ा सा लिखवा दीजिए प्रत्याशा का सिद्धांत, तो लिख लें आप। प्रत्याशा का सिद्धांत कहता है, प्रत्याशा का सिद्धांत हेडिंग डाल लें। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत कहता है कि परिणाम, या इस तरह से लिखें, सफल होने की आशा जितनी ज्यादा होती है, सफल होने की आशा जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है, होती है, व्यक्ति उतना ही प्रेरित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि अगर हमें लगता है कि मैं ये काम कर लूंगा, व्यक्ति उतना ही प्रेरित होता है। मीन्स हमारी आशाएं, हमारी प्रेरणा, क्लियर हो पा रहा है? सफल होने की आशा जितनी ज्यादा होती है, व्यक्ति उतना ही प्रेरित होता है। नहीं, सारे लिखने की जरूरत नहीं है दीपांजलि। बिल्कुल। आंचल फोर्थ में परेशान है, बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत गहराई से प्रश्न नहीं होंगे। प्रश्न सिर्फ इतना होगा कि शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि शरीर क्रिया सिद्धांत में है क्या। ये तो हम आपको इसलिए समझाते हैं
कि जिससे आप रटे नहीं। शरीर क्रिया सिद्धांत ये कहता है कि शरीर की आंतरिक संरचना बनावट सीखने को प्रभावित करती है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे लग रहा है शरीर क्रिया सिद्धांत? बिल्कुल नहीं है। शरीर की आंतरिक क्रियाएं, कुछ लोग हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग थोड़े में प्रेरित हो जाते हैं और कुछ लोग प्रेरित नहीं होते। मार्गन कहते हैं कि ऐसा उनकी शारीरिक संरचना के कारण होता है। क्लियर हो पा रहा है अच्छे? तो ये प्रत्याशा का सिद्धांत कह रहा है कि हमें जिस चीज की जितनी आशा होती है, आपको दो सेंटेंस बताएं तो आप प्रत्याशा को समझ पाएंगे। कोई आपके घर में कहता है कि ये कागज देख लेना, इसी अलमारी में हो सकता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा कागज कहाँ है, तो मम्मी कहती हैं देख लेना, शायद इसी अलमारी में हो। मेरे सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। अगर घर में आपका कोई कागज है, आप मम्मी से कहते हैं कि मेरा कागज कहाँ है, और मम्मी कहती हैं कि शायद इसी अलमारी में हो, शायद इसी अलमारी में है, देख लेना। ये सेंटेंस। और अगर मम्मी कहती हैं कि इसी अलमारी में है, देख लेना, तो आप जब देखते हैं तो दोनों के देखने में अंतर दिखता है कि नहीं? कब आप ज्यादा उससे देखते हैं? जब कहा जाता है कि इसी अलमारी में है, मीन्स जब कंफर्म होता है कि मैं इस काम को कर ही लूंगा। तो विक्टर ब्रूम कहते हैं कि हम ज्यादा प्रेरित होते हैं। बस बहुत ज्यादा और परेशान ना हो। सिद्धांतों के नाम पूछे जाते हैं और आप उन सिद्धांतों के नाम और प्रतिपादक याद कर लें, इतनी चर्चा बहुत है। फिर आज हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण है वो हमने लिखा दिया। तो आप से अपेक्षा है कि आप इन सिद्धांतों के नाम और इनके प्रतिपादक याद कर लें। बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है तो एक आध वी और लगा लीजिए। लेकिन आप एग्जाम देने जाएं तो आपको प्रेरणा के सिद्धांत और प्रतिपादक अवश्य याद हों। याद रहेगा। हाँ, अनुप्रिया क्लास के लिए साइड टेस्ट की क्लास रखें संडे को। कल मैसेज कर देंगे ग्रुप में अगर हम कोई क्लास रिवीजन करते हैं तो। बाकी रेगुलर क्लासेस जैसे चल रही हैं वैसे चलेंगी। सिलेबस बिल्कुल कंट्रोल में है। टाइम से पूरा होगा, टाइम से रिवीजन हो जाएगा। तो आपसे अपेक्षा है कि इनको आप याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। यस, सबके बारे में बताएंगे, डाउट सेशन भी चलेगा। हाँ, कल संडे को रेगुलर क्लासेस ऑफ है, और अगर रेगुलर क्लासेस के अलावा कोई टेस्ट होगा तो हम मैसेज कर देंगे आपको। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। कल हम लोग, संडे है, हो सकता है आपको टेस्ट के लिए हम मैसेज भेजें, नहीं तो सोमवार को 7:45 पर फिर से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। गुड नाइट।